नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे साथ औरैया से रामू पाठक जी हैं और दिव्यापुर से बीजेपी पार्टी से मनु राजपूत जी हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी गिरीश सिखरवार जी हैं और दिल्ली से ही कांग्रेस नेत्री खुशबू श्रीवास्तव जी हैं। और आज परिचय कराने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे आदित्य जी लखनऊ से उसको जी आदित्य जी लखनऊ से इस विषय के बारे में आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो हमारे सहयोगी के तौर पे आदित्य जी आपका स्वागत है। आप इस पैनल को चलाइए आगे जी। सभी पैनल मित्रों को नमस्कार। और ज्यादातर जो मित्र हमारे जुड़े हुए हैं, पहले भी सभी से बातचीत हो चुकी है, तो हम सब एक दूसरे से परिचित भी हैं। जैसा कि गणेश जी ने मुझसे डिबेट को करने के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा, मुझे ऐसा आदेश मिला गणेश जी की तरफ से कि आज आप जो है ये डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, तो जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो मेरी तरफ से रहेगी। तो मैं अपना काम गणेश जी के लिए यहाँ से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि सत्ता पक्ष में बीजेपी है सत्ता में, तो मैं जो हमारी बीजेपी की कांग्रेस से जुड़ी हुई है उनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके एजेंडे में महिलाओं को वरीयता देना, महिलाओं को बराबरी से खड़ा करना, ये सब बहुत ज्यादा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक माना जाता है, ज्यादातर शहरी और पढ़ा लिखा वोट बैंक माना जाता है। उस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग तो ये कहते हैं मैं महिलाओं को बराबरी देता हूँ, महिलाओं को किसी भी जगह कोई शोषण का शिकार नहीं होना चाहेगा, मेरे द्वारा या मेरी पार्टी द्वारा या मेरी सरकार के द्वारा कहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये जो महिला पहलवान बैठी हुई है दिल्ली में, धरना प्रदर्शन इस दिनों से चल रहा है, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या है ब्रजभूषण सिंह है जो उनके ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जिसका नंबर आएगा उसका वो अपना खोला, क्योंकि आवाज मैं बीजेपी के जो कांग्रेस का मनु राजपूत जी से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। मनु जी, पहले तो मैं सारे मिशन न्यूज पर आप सभी लोगों को मैं प्रदान करती हूँ। मैं महिलाओं की पक्षधर हूँ। महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी हैं, उनको किसी बात पर ठेस है तो मैं महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करती हूँ और ये जांच का विषय है। यदि ब्रजभूषण शरण ने यदि ऐसा कोई कार्य किया है तो उसमें जांच में आना चाहिए। वो स्पष्ट बोलते हैं कि मेरा यदि कोई ऐसा वीडियो हो या ऐसा कोई कृत्य हो जो साक्ष्य में दिखाई दे, यदि ऐसा मिलता है तो मुझे जेल भेज दिया जाए, मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। तो मेरा विषय है कि जांच का विषय है। यहाँ पर जांच होनी चाहिए कि जंतर मंतर पर जो बहनें बैठी हैं उन्हें जरूर कोई ना कोई पीड़ा होगी। वो पीड़ा का वजह यही है कि वो ब्रजभूषण पर इल्जाम लगा रही है। तो मेरा विषय ये कि जांच होना चाहिए। आप भी महिलाओं की आवाज काफी सशक्त तरीके से उठाते हैं दिल्ली में भी, और काफी आंदोलनों में आप लगातार भाग भी लेते हैं, पॉलिटिकल भी सकती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो मनु राजपूत जी ने जो बात कही कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, जो भी है, जो भी उन्होंने अपना इस तरह से बचाव की, क्या आप या आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी साथियों का भाई स्वागत है और जय हिंद साथियों। मनु राजपूत जी ने एक बात तो कम से कम अच्छी कही कि वो महिलाओं के साथ है। कम से कम ये नहीं कहा कि वे महिलाएं जो हैं वो नक्सलवादी हैं। मुझे इस बात की खुशी हुई, कम से कम ये महिलाएं पाकिस्तानी नहीं हुई,
तो कम से कम मनु राजपूत जी ने यह माना कि वह देश की बेटियां हैं और अपने अधिकारों के लिए कुछ तो पीड़ा है, जो बैठी चली वो कुछ तो पीड़ा है, इसका स्वास्थ्य को लग गया हो, वो अगर सरेआम घूम रहा हो तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। दूसरी बात आती है बीजेपी की पार्टी पर। बीजेपी और आरएसएस हमेशा बलात्कारियों को बचाने का काम करती रही है, चाहे राम रहीम हो, चाहे जम्मू कश्मीर में कत्याकांड हो। तिरंगा लेकर यात्रा निकालने वाले बलात्कारियों का समर्थन करने वाले सदैव ही, अभी आप लगातार सत्ता में 8 साल से देखेंगे, बलात्कारियों के पक्ष में लगातार बीजेपी समर्थन में है, उन्हें फूल मालाएं पहनाती है, उन्हें लगातार जो है स्वागत करती है और उनके पद देती है कि आप और आगे बढ़ के बलात्कार करिए। उन्हें सम्मान नहीं करती, सम्मान से डिमोशन नहीं करती। जब तक कानून न्याय व्यवस्था बिल्कुल टर्न नहीं हो जाती है, बिल्कुल आपको पता है जिस तरीके से अभी कानून मंत्री हटाए गए, कानून मंत्री हटा के मणिपुर में भेज दिए गए, वो क्यों भेज दिए गए, क्या भेज दिए गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से अपने नेताओं को बचाव करती है। इस प्रवृत्ति खुशबू जी मैं जवाब ले लूंगा। खुशबू जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता होने के नाते ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत है। ब्रजभूषण शरण को बिल्कुल नहीं बचा रहे हैं। जब वो सांसद जी बोल रहे हैं कि यदि ऐसा कोई वीडियो हो, ऐसा कोई हमारा साक्ष्य दिखाई दे, तो मैं कटाक्ष मतलब उसके समक्ष आने को तैयार हूँ, मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। कैसे इल्जाम लगा आप अपना पार्टी का पक्ष रखा, पार्टी प्रवक्ता की तरह आपने अपनी बात कही। मैं शिखरवाद जी के पास जाना चाहूंगा। शिखरवाद जी, मैं आपको इस क्वेश्चन को आपसे थोड़ा दूसरी तरह से पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल महिला पहलवानों की ही बात नहीं है या भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं है? क्या ऐसा है कि महिलाएं जो भी समाज के घरों से निकल के आगे बढ़ती है उनको शोषण का शिकार होना पड़ता है, या महिला चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लड़की चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें हमेशा सेक्सुअल हरासमेंट उनका करते हैं या उनका मौखिक इस तरह से कोई इस तरह का हरासमेंट करते हैं, उनके बारे में आगे किसी हत्या करते हैं। ये हमारे समाज की सच्चाई है या ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है या हर जगह इस तरह की चीजें? शिखरवाद जी आपसे मैं आपका नहीं, बिल्कुल आदत जी आपका प्रश्न है, और जिस तरह से आपने बातचीत रखी तो बिल्कुल ये सही बात है कि जो महिलाएं हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार शोषण का शिकार होना ही पड़ता। अभी आपने देखा ऐसा नहीं है कि वो केवल जिस क्षेत्र में हो। आपने अभी देखा होगा कि पंजाब के जो अपने वो थे, उन्होंने भी एक महिला अधिकारी ने ही आरोप लगाया था कि उनको गलत तरीके से छुआ। तमाम लोग है कि बाइडेन को अभी सजा हुई। आप देखिए ये विदेश तक में ऐसी स्थिति फैली हुई है कि महिलाओं का शोषण होता है। लेकिन जिस तरह अपने यहाँ अभी हमारी बहन है और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अच्छी तरह उन्होंने पक्ष रखा कि कोई सांसद जी कहते हैं कि कोई ऑडियो वीडियो हो, अरे बहन जी ये कानून तो सदन ने पास किया है कि अगर 500 लगेगा तो पहले जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अगर मगर अब जैसे ऑडियो वीडियो की बात हुई तो आगे जी ऑडियो कौन बनाएगा आप बताइए। जैसे मान लो अभी हम और आप बैठे, अचानक हम आपके ऑफिस में आते हैं तो क्या हम वीडियो लेके आएंगे? हाँ बिल्कुल सही। ऑडियो वीडियो तो नहीं होगा, लेकिन केवल आरोप लग रहा है और ये कानून है कि इसमें आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद जांच होती रहेगी। लेकिन पहली बार हमने देखा कि एक अपराधी ये कह रहा कि हमारा नार्को टेस्ट कराओ, हम तैयार हैं, उनका भी कराओ। अरे जो पीड़ित हैं उनका कब से होने लगा। लेकिन अब क्या कहते भाई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और मजबूत प्रधानमंत्री हैं उनके, जो बिल्कुल भी जो केवल आधा किलोमीटर दूर बैठे हैं। पूरा जहाँ पे जंतर मंतर ये दिल्ली का दिल है और लगातार जिस दिन से वो बैठे लगातार हम उनका वहाँ कवरेज कर रहे। 1-2 दिन कल भी जनता मैं आपके पास आऊंगा, मैं बाकी का इसको भी एक बार बात कर लूँ जो और ये हमारे साथ जुड़े हुए इनके। मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ
कि क्या भारतवर्ष का ऐसा प्रभाव तब तक रहेगा जब तक जितना सशक्त सरकार बीजेपी की मानी जाती है, मोदी जी को इतना सशक्त प्रधानमंत्री माना जाता है। यदि उनके कार्यकाल में भी इस तरह की चीजें होंगी और हम लोग 21वीं शताब्दी में है, इसमें भी अगर महिलाओं के प्रति सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं अगर सामने आएंगी तो हम अपने बारे में और अपने देश के बारे में क्या कह पाएंगे, कैसे हम विदेशों में भी ये खबरें जाती हैं, समाज में भी जाती हैं, घरों परिवारों में भी जाती हैं, सामान्य समाज में, हमारे गांव से लेकर के कस्बों में और सामान्य समाज में इज्जत बहुत बड़ी चीज मानी जाती है और उसको महिलाओं के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो अपनी बेटियों को कौन घर से निकालेगा, और जो जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह को बच्चू श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि बचाया जा रहा है, इस तरह से इतने सशक्त लोग जो सत्ता के इतने करीब वो हरासमेंट करेंगे तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे बचाया जा सकता है। और यह जो हमारे संग जा सकता है। पाठक जी आपसे पाठक जी आपसे पाठक जी आवाज आपको आ रही है? आप सवाल आपसे था। सवाल आप हमारा सुन पा रहे हैं? पाठक जी मैं एक बार अपना प्रश्न दोहरा दूं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी को बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री माना जाता है और लोग ऐसा कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। जब इस तरह की खबरें विदेशों में पहुंचेंगी कि भारत में जो कुश्ती जीती हुई गोल्ड में तमाम मेडल लिए हुए जो पहलवान है वो धरने पर बैठे हुए हैं और इस तरह की बाहुबली पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस तरह की जो चीजें देश के सामने आएंगी या विदेशों में जाएंगी, इससे क्या देश का मान सम्मान होता होगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले आपकी दर्शकों को नमस्कार। आपका सवाल है कि विदेशों में फ्री खबरें जाएंगी, देश की तो प्रबंधा होगा ही, और रही बात हमारे देश के जो मजबूत प्रधानमंत्री है, हमारे देश में प्रधानमंत्री मजबूत नहीं है, विपक्ष कमजोर है। आज जो दिल्ली में घटना है, महिला पहलवान जो धरने में बैठी है, विपक्ष की कोई भी पार्टी, तो कांग्रेस को छोड़कर कोई भी पार्टी ने उसका सहयोग नहीं किया, किसी भी नेता ने भी उनका सहयोग नहीं किया, ना ही जो सामाजिक संगठन है। बल्कि एक किसान आंदोलन था तो किसानों को दिल्ली पानी मुहैया दिल्ली सरकार ने कराई, लेकिन इन महिला पहलवानों को कोई दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसने कोई भी सहूलियत नहीं दी। ना ही नेता ने किसी भी ने जिनके राज्यसभा में 10 सांसद है आम आदमी पार्टी के, लोगों ने महिला पहलवानों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं प्रदर्शित की। और जितने भी क्षेत्रीय दल है, सारे क्षेत्रीय दल विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहते हैं और भूमिका अदा करके कांग्रेस को तरीके से कर रही है। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी जी, जो महिला पहलवानों को हरियाणा में काम की भूमिका है, लेकिन दिल्ली में जो सरकार आम आदमी पार्टी चल रही है उन्होंने महिला पहलवानों के लिए जो वहाँ के धरना प्रदर्शन चल रहा है उनकी कोई मदद नहीं की। किसी प्रकार कोई नेता ने, ना ही कोई मंत्री ने आज तक जो धरना स्थल है, धरना स्थल पे भी जो है कोई सामने नहीं आया, क्योंकि कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। 2012 में रोक रहा हूँ, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मैं गिरीश आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि पाठक जी ने कहा कि विपक्ष कमजोर है, इस तरह की घटनाएं इसलिए होती हैं, पहली बात। दूसरी बात पाठक जी ने कही कि दिल्ली सरकार भी उनका कोई इस तरह का सहयोग नहीं कर रही है। तो दिल्ली सरकार के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसी सभी राजनीतिक पार्टियां वैसी दिल्ली की भी जो राजनीतिक पार्टी है वो भी उसी पैटर्न पे काम कर रही है। तो ये क्या हमारे देश में महिलाओं का दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो राजनीति है या यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है वो महिलाओं के प्रति उनके सेक्सुअल हरासमेंट को बढ़ावा देने के लिए है, या इस तरह की चीजों में सुधार कब और कैसे संभव? जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो महिलाओं का
दुर्भाग्य समझ लीजिए या महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाए अभी तक। कहीं न कहीं हम उस में महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे, क्योंकि जब देश की आधी आबादी महिलाएँ हैं, तो महिलाएँ क्यों नहीं निकल के आती कि हमें राजनैतिक पद आधे चाहिए? महिलाएँ क्यों नहीं निकल के आते कि मुझे सामाजिक ढाँचे में आधा अधिकार चाहिए? महिलाएँ क्यों नहीं कहती कि सरकारी नौकरियों में मुझे आधा अधिकार चाहिए? तो कहीं न कहीं आदित्य जी आपको समझना पड़ेगा, कहीं न कहीं महिलाएँ स्वयं अपने अधिकारों को पाना नहीं चाहती। अब बात आ जाती है कि जंतर-मंतर पर जो महिला पहलवान हैं, वो उत्पीड़न हो रहा और ब्रजभूषण शरण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम बीजेपी की नेत्री से भी सवाल हमारा रहेगा और हमारा कांग्रेस की नेत्री खुशबू श्रीवास्तव से भी सवाल रहेगा। जिस तरह से आज बीजेपी गवर्नमेंट में जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो बड़े ओहदे के नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने से सरकारें बचती हैं। तो कहीं न कहीं सरकार चेंज होती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, पीछे बैक में भी जाना पड़ेगा। अन्ना जी का आंदोलन ले लो, कोई भी आंदोलन ले लो, हर सरकार का यही रवैया रहता है कि अपने नेताओं को बचाने का कहीं न कहीं उनका पूरा प्रयास रहता है और जब नहीं बचते हैं, तब मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ती है और शायद यही ब्रजभूषण शरण के ऊपर होगा। और कहीं न कहीं इसमें आप कोई एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे? हो सकता है कि कांग्रेस में कुछ कम हो और बीजेपी में कुछ ज़्यादा हो। तो मैं चाहूँगा कि आप बारी-बारी दोनों नेत्री हैं, बीजेपी और कांग्रेस से सवाल लीजिए। खुशबू जी, दिनेश जी का प्रश्न है कि लगभग राजनीतिक पार्टियों में सभी में इस तरह के लोग हैं जो महिलाओं के प्रति जो भी असंवेदनशीलता है, जो उनकी सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं हैं, तो केवल बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस में भी इस तरह की चीजें हैं जो बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ली जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सच है कि इस तरह की पूर्णतः सहमत हूँ। और जिस तरीके से पुरुष समाज है, इसमें आपको समाज और स्त्री और पुरुष को लेकर सोचना पड़ेगा। कांग्रेस में लगातार अगर इस तरीके की होगी तो आप देखिएगा उनके खिलाफ निर्णय भी लिया जाता है, उनसे इस्तीफा भी लिया जाता है, उन्हें पार्टी से भी निकाला जाता है। आप पुराने देख लीजिए, जितने भी उदाहरण आप पुराने न्यूज़पेपर देख लीजिए या पुराने कोई एक केस मुझे ऐसा बताइए कि इसमें कांग्रेस नेता का नाम आया है और उसे पार्टी ने नहीं निकाला। नहीं, इससे मैं सहमत हूँ खुशबू जी, इससे मैं सहमत हूँ कि बीजेपी से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी लचीली है। लेकिन सवाल मेरा ये था कि पार्टियाँ लगभग अपने नेताओं को बचाने में लिप्त रहती हैं। बचाने का काम करती हैं। चलिए ठीक है, मैं मनु राजपूत जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी चर्चा में निकल गया है, जब उन पर पक्षों की कार्रवाई हो गई है, मुकदमा लिख दिया गया है, तो आखिर अब क्या बचा है? और पूरे देश में एक तरह से गुस्सा है, बहुत सारे लोग उनके समर्थन में जा चुके हैं, तो आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या है जो बीजेपी दोस्तों के अंदर दिखाई दे रहा है? क्या उन्हीं के मुद्दे पर पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें निकल आएंगी क्या? आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बताइए। ब्रिजभूषण शरण सिंह को सजा इसलिए नहीं हो रही है, 2024 का इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, उसे सजा भी होगी, उसे फांसी भी होगी, लेकिन चुनाव के आते आते बिल्कुल नजदीक अपनी छवि को सुधारते निसंदेह होगी। सिर्फ इसलिए उसकी समय टाला जा रहा है। पॉस्को एक्ट के तहत तमाम लड़कियां गवाही दे चुकी है, कम से कम 12 लड़कियां गवाही दे चुकी है, सारी चीजें, लेकिन ये सिर्फ 24 तक कि एक ऐसी ईमानदार के हम अपने नेता को नहीं बचा, तो 24 तक ब्रिजभूषण बचाया जा रहा है। क्या 24 क्या मनुराजपुर जी सब 24 के लिए कोई कुछ नहीं करे, ऐसा है आप पब्लिक देख रही तो हारने का पूरा प्रयास हो जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे लोगों को हमेशा कभी नहीं बचाती जो गलत काम करते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों साइड देखती है, तभी वो कार्रवाई करती है। और रहे महिलाओं भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है मनोज जी आपसे, क्या ट्रेनिंग के मामले में भी यही हुआ?
कृष्ण सिंह के भी मामले में यही हुआ, तो लोग क्यों ना संदेह करें कि बीजेपी जो है अपने नेताओं को बचाने का काम करती है। ऐसा आखिर क्यों, जबकि दोनों घटनाएं सामने दिखाई दे रही, आखिर क्यों नहीं लोग दूसरी पार्टियों की जनता की संदेह क्यों ना करें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत व्यक्ति का साथ नहीं देती है। आपने कई एक उदाहरण भी देखे होंगे, और किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, व्यक्ति यदि वो माफिया है या वो गुंडा है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको कभी नहीं बख्शती है, चाहे वो पार्टी का हो या अदर पार्टी का हो। नहीं, बात की तमाम महिला नेत्री है, जरा की बात पर निकल के सामने आ जाती है, तो स्मृति ईरानी जी की चर्चा होती है और लोगों की चर्चा होती है। इन सब मामलों में इस तरह का आक्रोश गुस्सा क्यों नहीं है? क्या ये पहलवान ये महिला नहीं है, ये देश की बेटियां नहीं है, ये देश का गौरव नहीं है क्या? मामलों में जी मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, जब तक कोई प्रूव नहीं हो जाता कि वास्तव में ऐसी घटना है। ऐसे तो कोई किसी सांसद को फंसाने की कर सकता है, तो क्या सारे सांसद खराब हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, उनका कोई पक्ष देखा जाएगा, किसमें कितनी सत्यता है या कोई उनको घटना रहा है। इसमें आपका को आप कहाँ खड़ा पाते हैं? सच्चाई और झूठ के बीच में, सही और गलत के बीच में आप उसको कहाँ खड़ा पाते हैं? आपकी मैं टिप्पणी बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के मैं आपकी टिप्पणी देना चाह रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह निश्चित तौर पर दोषी। भाई पास्को का मुकदमा, पहली बात तो मुकदमा ये दर्ज नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये समझ लो तमाचा है सरकार के गाल पे और दिल्ली पुलिस पे, कि जिन्होंने समझ लो, अब वो तो साधन संपन्न बेटियां थी और तमाम सामाजिक संगठन थे जो कि सुप्रीम कोर्ट गए। मैं तो साधारण आम आदमी होता तो उनकी तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होनी थी। खैर ये बात छोड़ते, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बचन न जाए, कितनी बेशर्मी से। अभी 5 जून को उनकी रैली भी है और 28 तारीख को जब मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी उसमें बैठेंगे। तो बड़ा शर्मसार होने की जरूरत है कि वो सदन, जैसे कि एक पवित्र मंदिर माना जाता है लोकतंत्र का, जिसका प्रधानमंत्री ने भी समझ सर झुका के सम्मान किया था सदन की सीढ़ियों का, और वहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठा जो अपने ही बनाए कानून को नहीं मानता। जब पास्को एक्ट है वो तो सदन से पास है ना, वही एक्ट बना है, वो सदन से बना, तो उन्हें सम्मान करना चाहिए। वो जेल जाए और उसके बाद अगर निर्दोष होते हैं तो यही जनता वो कर लेगी। उन्होंने आडवाणी जी के भाई उसका पालन नहीं किया। आडवाणी जी थे, उन पर हवाला के तहत समझ के डायरी में नाम लिखा था और उन्होंने इस्तीफा दिया और ये कहा कि जब तक हम बरी नहीं होते तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था। उन्होंने इस्तीफा दिया, बाद में वो जीत के आए। ये नैतिकता की बात है, बात आपने बिल्कुल सही की। मैं पाठक जी के पास जाना चाहूंगा। पाठक जी, ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आप ब्रजभूषण शरण सिंह को कहाँ खड़ा हो पा रहे हैं? सही गलत या अच्छे बुरे के बीच में आप अगर कोई अंतर करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी कहाँ खड़े हैं? इसमें हम सिकरवार जी की बात पूरी तरीके से सहमत हैं। अगर ब्रजभूषण शरण जी ये सही होते तो सरकार क्यों नहीं देना पड़ता और सरकार सरासर सबके सामने उनका बचाव कर दे। खासतौर पर 2024 को चुनाव है, कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण जी के खिलाफ कार्रवाई की तो वो मजबूर लेता है कि दूसरी पार्टी ज्वाइन न करो और बीजेपी कमजोर ज्यादा है। बीजेपी को लग रहा है कि ये इनके पास बहुत बड़ा जनाधार है, तो जनाधार मुझे लग रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई आधार छोटा नेता होगा अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई होगा और बीजेपी के अलावा और भी पार्टियां जितनी है वो भी बिल्कुल मौन धारण किए हुए है, चाहे वो पपा हो या बप्पा हो, उन्हें नहीं लग रहा अगर बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी तो हो सकता वो पार्टी छोड़ दो, हमारी पार्टी वो आ जाए।
इसलिए उनकी बुराई ना हो, ये लग रहा है। ये अगर वहां से करते हैं तो फिर जी ब्रजभूषण शरण सिंह अगर बीजेपी से करते हैं तो मेरी झोली में आ जाए, जिससे हमें कुछ राजनीतिक दफा हो जाए। दिनेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का इतना बड़ा कद है, उनके साथ इतना बड़ा वोट बैंक है, तो पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? कोई इस तरह के, जैसे सपा का भी कोई बहुत मजबूत उनके खिलाफ कोई मजबूत टिकट नहीं आया, बीएसपी भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है और बीजेपी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आप सभी लोग इस बीच में निकल गए हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का इतना बड़ा कद है उत्तर प्रदेश में कि वो इलेक्शन को 2024 के लोकसभा चुनाव को इतना प्रभावित कर सकते हैं कि यार ये सब एक तरह से इसका क्या मतलब हवाई बात है, क्या है? जी बिल्कुल आदित्य जी, मैं जहाँ तक समाचार पत्रों के जरिए से जो जानकारी निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कई सीटों पर ब्रजभूषण शरण का वर्चस्व रहता है और 4-5 सीटें लोकसभा की और 10, 15, 20 विधानसभा की सीटों पर उनका वर्चस्व रहता है। लेकिन गोंडा और वो बलरामपुर के आसपास जी की जी सीटें हैं, गोंडा बलरामपुर। लेकिन अगर सरकार ताकतवर है, सरकार एक ईमानदारी से काम करना चाहती है, तो इतनी बड़ी ताकत ब्रजभूषण शरण के पास नहीं है कि मोदी सरकार जैसी सरकार को एक कठपुतली की तरह नचाने का काम करे। कहीं ना कहीं इसमें मुझे संदेह लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ तार किसी बड़े बीजेपी नेता से जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्रजभूषण शरण को बचाया जा रहा है। जी, बस समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है और हमारा समय इस डिबेट का लगभग पूरा हो रहा है, तो मैं इस डिबेट को बस यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बात मैं यही कह रहा हूँ कि बीजेपी वही पार्टी है जिसके लिए नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण थी। जब वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी विधायक थे, हवाला मामले में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, तो सभी को पता है बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। एक दोस्त के नाते बीजेपी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, ये भी इतिहास की बातें हैं। लेकिन आज जो बीजेपी की स्थिति है वो ये नहीं लग रही है कि बीजेपी कहीं भी नैतिकता का कोई काम या इस तरह की कोई चीजें करना चाह रही है। बताइए, एक नेता को इस तरह से बचाने का क्या मतलब? अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो आप बेशक हार जाए, या मुझे नहीं लगता है कि किसी एक आदमी के या किसी नेता के बनाने से आप इतना बड़ा कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। राजनीति अपनी जगह पर है, न्याय अपनी जगह पर है। हमारे देश, मेरा अपना कमेंट यही है कि देश का गौरव, देश की बेटियां जो जंतर मंतर पे बैठी हैं, उनके सहानुभूति पूरे देश में उसके साथ लोग खड़े हैं और लगभग सभी के मन में इस तरह की चीजें हैं कि उनको न्याय मिले। तो इस तरह की भावनाओं को बीजेपी को नहीं ठुकराना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भावनाएं भी बीजेपी के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह का रहना फायदे का अगर कारण है तो देश की बेटियों के साथ, देश के पहलवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक जन भावना का नुकसान उन्हें अवश्य उसका उठाना पड़ सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी, आज की डिबेट, आज का टाइम आधा घंटा लगभग हो गया है, तो मैं आज की डिबेट यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सभी पैनलिस्ट मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जुड़े और सबकी बात रखी, सभी का धन्यवाद।